चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज ये सुनाने वाला हूँ क्लास 9 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर जो कि आपका 2022-23 का है। क्लास 9 का रहने वाला है जो कि आपका 2 जनवरी को होने वाला है। तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आप यहाँ पर देखते हैं कम्प्लीटली सोल्यूशन बताने वाला हूँ, इसलिए अंत तक वीडियो को ही जरूर ही देख लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आपका पहला वाला जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर पहला वाला जो क्वेश्चन होगा जो आपका सेक्शन ए का होगा, यानी कि सेक्शन ए जो आपका रीडिंग का होता है वो आपका होगा। पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर इसके नीचे दिए गए तमाम क्वेश्चन के भी जवाब देना है। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, यानी कि जो हम जी रहे हैं वो किस युग में जी रहे हैं, तो विज्ञान के युग में हम जी रहे हैं। एवरीडे न्यू इन्वेंशंस आर बीइंग मेड फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। द साइंटिफिक इन्वेंशंस बिगन आफ्टर द industrial revolution of 1789. Within these 200 years science has made a wonderful इनकी प्रोग्रेस। तो आप यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। फिलहाल कि मैं आपको क्वेश्चन की जानिब ले चल रहा हूँ। तो पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जो कि इस प्रकार से रखा गया है, द साइंटिफिक इन्वेंशंस बिगन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। इनकी विकल्प आपका यहाँ पर सी वाला सही होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि 1789 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। और यहाँ पर बात करें सेकंड वाली क्वेश्चन की, द कैबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड आ, यानी कि जहाँ पर पायलट जो होता है वो बैठता है तो वो उससे हम क्या कहते हैं, तो उससे हम कहते हैं कॉकपिट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कॉकपिट कहते हैं। विकल्प आपका बी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, इस प्रकार से रखा गया है कि एन एरोप्लेन हैज़ एन इंजन दैट इज वर्कड बाई एम वाई, यानी कि जो एरोप्लेन का जो इंजन होता है वो किसके द्वारा कार्य करता है, तो आपका हो जाएगा पेट्रोलियम। इनके विकल्प आपका पहला वाला सही होना चाहिए। और यहाँ पर बात करें, यहाँ पर फोर्थ वाला जो क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट यानी कि जो होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मीन्स जो है वो किसका है। क्या मोटर व्हीकल है, तो नहीं। क्या शिप है, तो नहीं। ट्रेन है, नहीं। आपका एरोप्लेन है, तो हाँ विकल्प आपका डी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर पाँचवें क्वेश्चन की बात करें, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ, तो आपको सिंपली यहाँ पर पता होगा पहली ही लाइन थी पैसेज की, तो आपका एज ऑफ साइंस। इनके विकल्प आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, इस प्रकार से रखा जाएगा। सेकंड वाला भी क्वेश्चन आपका पैसेज के आधार पर पूछा जाएगा कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, इसके नीचे दिए गए तमाम क्वेश्चन के भी जवाब देना है। कि मैरी क्यूरी वाज वन ऑफ द मोस्ट अकम्प्लाइज्ड साइंटिस्ट इन हिस्ट्री, इनके इतिहास में जो मैरी क्यूरी जो हैं वो आपके इनके सबसे क्या है, तो एक हैं और बहुत जाने माने क्या हैं, तो फेमस क्या हैं, साइंटिस्ट इनके वैज्ञानिक हैं। टुगेदर विद हर हस्बैंड एंड टुगेदर विद हर इनके हस्बैंड, इनकी जो क्या है, तो वह हस्बैंड के साथ इनके पियर इनके शी डिस्कवर्ड रेडियम एन एलिमेंट वाइडली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कैंसर। तो आप यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ते रहिएगा। फिलहाल कि मैं आपको क्वेश्चन के जानिब ले चल रहा हूँ। तो आपका पहला वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर डिड मैरी अर्न हर मास्टर डिग्री फ्रॉम, तो आपको सिंपली ए यूनिवर्सिटी इन वॉर्सो लगा देना है। सेकंड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें, व्हाट वाज मैरीज फादर, तो आपको सिंपली यहाँ पर लगा देना है ए प्रोफेसर। क्या लगा देना है आपको, ए प्रोफेसर पर लगा देना है। विकल्प आपका सी वाला सटीक हो जाएगा। थर्ड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें कि मैरी नेडेस लिफ्ट पोलैंड एंड ट्रेवल टू फ्रांस टू एंटर द सर्वन, तो आपको सिंपली यहाँ पर शोड इंटेलिजेंस, इनके विकल्प आपका ए वाला ही सही हो जाएगा। यहाँ पर फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर वो इस प्रकार से रखा गया है कि मैरी क्यूरी, यहाँ पर कह रहा है मैरी क्यूरी डॉक्टरेट वाज इन विच एकेडमिक डिसिप्लिन, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगाना है, रेडिएशन केमिस्ट्री लगाना है। क्या लगाना है, रेडिएशन केमिस्ट्री। इनके विकल्प आपका बी वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर सेक्शन बी देख लीजिएगा। फिलहाल कि मैं आपको क्वेश्चन इनके सेक्शन सी की जाने ले चल रहा हूँ, जो कि आपका सेक्शन सी जो आपका है, जो कि आपका ग्रामर का रहने वाला है और कंप्लीटली इसके सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो सातवां क्वेश्चन इस प्रकार से रखा जाएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी फाइव, कोई पाँच के आपको जवाब देना है। ये सभी क्वेश्चन में से, यानी कि छः क्वेश्चन में से आपके कोई पाँच के आपको जवाब देना है, सही सही जवाब देना है आपको। तो पहला वाला क्वेश्चन है रेडेस, आपको यहाँ पर सनराइज इन द ईस्ट, तो आपको पता होगा कि जो सूरज होता है, यानी सूरज जो होता है वो दुनिया में केवल एक ही होता है। तो जब भी कोई प्लानेट हो या फिर कुछ और हो जो कि दुनिया में एक हो, उसके आगे हम सिंपली हम क्या लगा देते हैं, यानी दा लगा देते हैं। जैसे कि यानी कि कोई जैसे फेस्टिवल होता है उसके भी हम आगे दा लगा देते हैं। इसी प्रकार से
कोई हॉलीडे भी होती है, जैसे कि यहाँ पर कुरान मजीद हो गया, इसी प्रकार से उसके भी आगे हम द लगाते हैं। इसी प्रकार से आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, द सनराइज़ इन द ईस्ट, तो आपको क्या लगा देना है, आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर द लगा देना है। यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात नहीं, आई डिडंट बाई डिडस, आपको मैंगोज तो कि सम या फिर एनी लगाना है। तो आप यहाँ पर क्या लगा सकते हो कि आई डिडंट बाई मैंगोज, मैंगो